अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, क्या कर रहे हैं? कल क्या किया था आप लोगों ने? कल काम कंप्लीट किया था? वेरी गुड। कल हमने क्या काम किया था? जी कल हमने गिनती लिखना सीखी थी। गिनती करनी आ गई आप लोगों को? अब कोई मुश्किल हो रही है गिनती सीखने में, गिनती करने में? नहीं? हाँ, तो फिर आपने अब क्या किया? अपने घर में मौजूद अपने खिलौनों को गिनती किया, गिना था उनको। कितने खिलौने हैं आपके पास? जी काउंट करें, उनकी गिनती करें और बताएं अपने दोस्तों को कि भाई मेरे पास जो हैं इतने खिलौने मौजूद हैं। जी, और आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, उन्हें काउंट करें, उनको गिनती करें, अपनी मम्मा को बताएं, अपने बाबा को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और छोटे बहन भाइयों को भी बताएं भाई कि गिनती क्या होती है और कैसे गिना जाता है ना? अच्छा, थोड़ी मुश्किल हो रही है अभी गिनती गिनने में, सही से नहीं आई? कोई बात नहीं, क्या करते हैं आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा सीख लेते हैं कि गिनती कैसे की जाती है। ठीक है, चलें जी दोबारा गिनती करते हैं गिनती। चलें जी, ये बताइए ये क्या है? एक सेब, एक सेब, एक एक एक। ये कितने हैं भाई? ये कितने सेब हैं? एक दो, दो सेब, दो सेब है ना ये? एक दो जी। अब देखते हैं भाई ये कितने हैं? एक दो तीन, तीन जी, तीन कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? ये देखिए ज़रा, ये तीन ऐसे लिखा हुआ है ना? हाँ, ये गौर से देख लीजिए कि एक कैसे लिखते हैं, दो कैसे लिखते हैं और तीन कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, दोबारा देखते हैं ये कितने हैं भाई? एक दो तीन चार, चार जी, ऐसे लिखते हैं हम, चार चार। अब एक दो तीन चार पाँच, पाँच जी। एक दो तीन चार पाँच छः। एक दो तीन चार पाँच छः सात जी। और आगे देखते हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और अब दोबारा गिनते हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दस जी। हमने गिनती का रिवीजन कर लिया, याद हुई दोबारा से, समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें गिनती लिखने भी आ जाएगी और सही से समझ में भी आ जाएगी, है ना? चलें अब क्या करते हैं, अब हम अपनी बुक खोलते हैं। हाँ भाई, किताब खोलें अपनी और किताब का सफ़ा नंबर खोलेंगे हम 30, सफ़ा नंबर 30 खोलेंगे और इसमें देखेंगे जी, यहाँ पे हमें जो है वो आदाद दे दिए हैं, तादाद नहीं दी है जी। और हमें इन आदाद को देख के ये बताना है कि इसको उर्दू में कैसे लिखा जाता है, इस गिनती को क्या लिखा हुआ है, क्या कौन से आदाद हैं ये समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अभी तो हमने पढ़ा था, अभी तो रिवाइज भी किया था ना जी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं पेज पे? पहले हम देखेंगे जी आइकन। यहाँ पे कितने आइकन्स मौजूद है भाई? एक आइकन मौजूद है। तो एक आइकन क्या कह रहा है हमसे? जी वो हमसे कह रहा है कि लिखिए। हमें कुछ नहीं करना इस पेज पे, सिर्फ लिखना है, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे इस पेज पे और लिखने से पहले क्या करेंगे जी? तारीख लिखेंगे भाई, यहाँ पे तारीख लिखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना काम। ये बताइए, अब पहले ये पढ़ें, ये आदाद जो हमारे पास आदाद लिखे हुए हैं ये क्या क्या हैं, इनको पहचानिए पहले कि इनको क्या कहते हैं, कौन सा नंबर है ये, इसको क्या कहेंगे? ये क्या है भाई?
एक, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक। उर्दू में लिखेंगे एक, एक। दो, दो, दो। तीन, तीन, यहाँ लिखेंगे हम तीन, तीन। चार, चार, चार। पाँच, 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 वेरी गुड। छः, छः, छः। अब गौर से देख लें कि भाई छः कैसे लिखा जाता है आदाद में। सात, सात, सात। आठ, आठ, आठ। नौ, नौ, नौ। दस, दस, दस। जी, अब आपने इन आदाद को पहचान कर लिख लिया कि भाई ये हैं कितने। आपने खुद से लिखना है। पीछे हमने पहले पेज पे जो कल होमवर्क किया था उसमें हमने लिखने की प्रैक्टिस की थी ना। हाँ, की थी। इसका मतलब है कि आपको लिखना आ गया है। तो बस इसमें क्या करना है, इसमें आपने लिखना है। उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले ये करेंगे, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे जी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गिनती क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे काउंट किया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये सफ़े पे काम करना है, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो टीचर को आपने क्या करना है, बताना है कि आज हमने दोबारा से जो है गिनती को लिखना सीखा था, गिनती करना सीखी थी, और आपने फिर इससे पेज की पिक्चर उन्हें भेज देनी है। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।